एज ए अर्थशास्त्री बिहार को पहले तो बीमारू कहा जाता था, लेकिन आजकल बिहार में कुछ विकास हुआ है। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर बिहार के विकास की कहानी बताइए, क्या समझती हैं आज के विकास में? ये बताइए, कोई ऐसा आपका महिला नेता जो आपको बड़ा प्रभावित करती है? एज ए पुलिस ऑफिसर आप जो प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं की बिहार के अंदर, वो पहले एनालाइज करिए क्या है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए संजना, आराम से बैठ जाइए। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है संजना। आप देखिए, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रही हैं। yes, आपने सब्जेक्ट लिया है। नाउ एज ए अर्थशास्त्री बिहार को पहले तो बीमारू कहा जाता था, लेकिन आजकल बिहार में कुछ विकास हुआ है। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर बिहार के विकास की कहानी बताइए, क्या समझती हैं आज के विकास में? सर, बिहार जो है एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। बिहार का एग्रीकल्चर ड्यू टू फर्टाइल लैंड होने के कारण बहुत ही एक अच्छा इकोनॉमी माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप हुआ है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत सेटअप हो गया है। और ट्रेड के लिए अभी हाल ही में ड्राई लैंड पोर्ट इंस्टॉल हुआ है बिहता में, पटना में, जिसकी वजह से ट्रेड्स जो है वो अच्छा हो सकता है। और सर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी बिहार में बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है। और सर, जो MSME इंडस्ट्रीज़ है उसका भी सेटअप किया जा रहा है। रही बात साउथ बिहार में, तो मिनरल बेस्ड इकोनॉमी उधर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से और भी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है। कुछ आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बता सकेंगे बिहार के विकास के? जीडीपी ग्रोथ रेट, जो अंदाज बताइए, कोई एक्चुअल अभी क्या रहा इधर के वर्षों में? सर, नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिहार का इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो है नेशनल एवरेज से अबव रहा है हाल ही में कुछ ईयर से। और सर, GDP जो है, GSDP है जो वो ग्रो कर रहा है बिहार का। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए, बिहार में तो ठीक है आप महिला, हम लोग महिला को एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, उनके उत्थान की योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? और ट्रेडिशनली महिलाएं घर का काम देखती हैं, परिवार की, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, परिवार की देखभाल, बड़ों की देखभाल, बच्चों की देखभाल, घर को संभालती हैं। तो इसको छोड़कर क्यों हम लोग महिलाओं का उत्थान, उनकी नौकरी हो, उनको इसकी बात क्यों करते हैं? इससे समाज का क्या कोई कल्याण होगा या समाज पिछड़ जाएगा? सर, कॉलोनियल एरा से देखा जाए तो एक पेट्रियार्की माइंडसेट से हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे सर महिलाओं को बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। इसी के लिए हम महिलाओं को जो है एम्पावर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगर फाइनेंशियली, सोशली अगर वो एम्पावर्ड रहेगी तो उसकी वजह से वो मतलब आगे बढ़ पाएगी और उनको वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, जिसकी वजह से क्राइम जो है बिहार में वो कम होगा, समाज आगे बढ़ पाएगा। जैसा कहा जाता है कि जो फीमेल्स है, अगर फीमेल को हम एजुकेट करते हैं तो एज ए सोसाइटी को हम एजुकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए वुमेन को जो है एम्पावर करना आज के टाइम में ज़रूरी माना जाता है एज अ सोसाइटी ग्रो करने के लिए। बहुत अच्छा, आपने एजुकेशन की बात की। उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार ने एक VB, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, कुछ बिल लाया है, कुछ कानून ला रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या करना चाह रही है भारत सरकार? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड अच्छी बात है, नहीं पढ़ा। अच्छा, आप तो इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत होती है, तीसरी चौथी इकोनॉमी हम लोग बन गए, कुछ इस टाइप का, लेकिन तब भी कुछ तो अच्छे बिंदु हैं और कुछ गंभीर खतरे भी हैं। तो सम गुड पॉइंट्स एंड सम वार्निंग सिग्नल्स इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में आप बताइए मुझे। सर, हाल ही में अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि एक अच्छा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताता है इस पर्सपेक्टिव में कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छा
ग्रो कर रहा है। रही बात ग्रोथ रेट से, तो हमारा जो ट्रेड है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ बहुत ट्रेड अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया में बहुत अच्छे हो पा रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है। और नेगेटिव पॉइंट्स में देखा जाए तो सर, ग्रोथ रेट जो है वो डेवलपमेंट के ग्रोथ रेट जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखा जाता है, जबकि इंडिया का डेवलपमेंट जो है अभी उतना नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस अभी भी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें अभी भी जो है हम बहुत थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हम लोग गलती कर रहे हैं? हमें ट्रम्प की गोद में बैठ जाए, उनके साथ सरेंडर कर देना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, हमें ट्रेड फ़ायदा होता, स्ट्रेटजिक फ़ायदा भी होता। तो क्या पॉलिसी उचित है भारत की? हम ट्रम्प से दोस्ती ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। सर, यूएस के साथ जो हमारा रिलेशन है पुराने टाइम से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम रहे हैं। अगर हम यूएस के साथ अगर हम रिटेलिएट कर देते हैं तो हमें हमारे इकोनॉमी पे इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ट्रेड है वो, मैं तो सरेंडर करने के लिए कह रिटेलिएट कि हम, क्योंकि जो बातें सब मान लें हम लोग ट्रेड टैरिफ में, वो क्या चाह रहे हैं हमसे, क्यों नहीं समझौता हो पा रहा है, किस बिंदु पर समझौता नहीं हो पा रहा है? वो ये चाह रहे हैं कि हम रशिया से जो है ऑयल इंपोर्ट करना बंद करके यूएस की तरफ ऑयल इंपोर्ट करवाना चाह और रहे वो हैं। कृषि और डेयरी क्षेत्र में चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को भेजना। हम लोग क्यों नहीं उनकी बात मान लेते हैं? क्योंकि सर हमारे पास और भी कंट्रीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। संजना जी, ये बताइए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, भागीदारी लीडरशिप में, सीईओ, चेयरमैन, टीम लीडर, तो उससे क्या फायदे होते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो विमेन होती है उनके पास एक टीम कोऑर्डिनेट करने का एक अच्छा क्वालिटी होता है, जिसकी वजह से अगर इकोनॉमी में विमेन आगे रहेंगी तो वो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जो घर से लेके एक घर को संभाल पाती है तो वो इकोनॉमी को भी डेवलप करने का उस पर्सपेक्टिव से वो सोच सकती है। तो विमेन को अगर हम एम्पावर करते हैं इकोनॉमिकली तो वो कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स में अच्छी स्कीम्स अच्छा सोच सकती है, जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ को लेके, विमेन को लेके वो उनका माइंडसेट और अच्छा होता है। ये तो एक फायदा, बस एक ही कारण से विमेन को और भागीदारी दी जाए, और कोई कारण? और भी कारण हो सकते हैं सर। जैसे कहा जाता है सर कि वुमेन अगर लीड करती है तो एक सोसाइटी लीड करती है, तो उससे जो है इंडिया को एज अ होल डेवलप होने का चांस मिल पाएगा, इसीलिए। ठीक है। और ये बताइए, कोई ऐसा आपका महिला नेता जो आपको बड़ा प्रभावित करती हो? पॉलिटिक्स में आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, सर? पॉलिटिक्स नेता। सर, दिल्ली में जो ये वुमेन कमीशन की हेड है स्वाति मल्लेवाल, वो इंस्पायरिंग लगती है मुझे। वो अभी भी है? सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उनकी क्या उपलब्धि है, बताइए। वुमेन की सेफ्टी के लिए उन्होंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम करा है, क्योंकि दिल्ली में वुमेन को लेके बहुत ज़्यादा क्राइम है। तो क्या उन्होंने कदम उठाए विमेन सेफ्टी के लिए? सर, जैसे दिल्ली की जो बसेस है उसमें पुलिस डिप्लॉय करा है उन्होंने, और पिंक बसेस का भी इंस्टॉलेशन करा। पिंक बसेस भी विमेन के लिए उन्होंने किया? उनके पावर में था? जो पोस्ट पर वो थी तो वो क्या बस चला सकती थी इस तरह से? उन्होंने आइडियाज़ दिए थे सर। आइडियाज दिए? यस। अच्छा, इम्प्लीमेंट क्या उन्होंने किया? कुछ उनके जो कार्यकाल में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि विमेन को कुछ कॉन्फिडेंस मिला? कोई ऐसे कदम जो आपको याद हो?
नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आप बोले आपको डिप्टी एसपी बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बताइए कि अगर आप अपनी इलाके में बेतिया में डीएसपी बना दी जाए तो क्या कदम आप उठाएंगे विमेन सुरक्षा के लिए? सर, सबसे पहले मैं वुमेन हेल्प डेस्क स्टार्ट करना चाहूँगी, जिसकी वजह से जो वुमेन हैं वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको बताने के लिए कैपेबल हो पाएंगी। और चाहूँगी कि जो वुमेन हेल्प डेस्क हो उसमें वुमेन ही पुलिस पर्सोनल्स एम्प्लॉयड हो, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो सके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में। दूसरा सर, मैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें उनके साथ वुमेन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहूँगी और उनकी जो भी समस्या है उन सब के बारे में बात करना चाहूँगी। विमेन की क्या संख्या है बिहार पुलिस में? सॉरी सर, नहीं रिकॉल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो रिवर टूरिज्म बिहार में को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? सर, बिहार को एक तरह से लैंड ऑफ रिवर्स बोला जा सकता है, क्योंकि बिहार में गंगा और उसकी हाँ, वो जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। मेन आप पॉइंट बताइए, क्या आप इनिशिएटिव लेंगे या क्या लेना चाहते हैं कि सरकार ले, बताइए। रिवर्स के थ्रू हम सर कनेक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट्स जो अदर स्टेट्स के साथ जो है। स्पेसिफिक बताइए, कहाँ से कहाँ, कौन से नदी पर? सर, जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, एक वाटरवे है जो कि हल्दिया टू इधर ईस्टर्न साइड में जो जाता है सर, नॉर्थ से आता है गंगा के थ्रू, उससे जो है हमारा ट्रेड और कनेक्टिविटी अच्छा हो सकता है। और टूरिज़्म के थ्रू पे सर, जैसे पटना में अभी मरीन ड्राइव बना है गंगा पे, तो वो भी एक टूरिज़्म सेक्टर का अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके थ्रू सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाएगा, जैसे कि जो भी उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके संजना, आप थॉमस एडिसन से प्रभावित हैं। यस सर। ऐसा क्या उनमें क्वालिटीज थी जिनकी वजह से आप प्रभावित हैं? सर, उनका परसिवरेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने बहुत इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में उनको बहुत बार फेलियर्स फेस करना पड़ा, स्टिल उन्होंने अपने हार्डवर्क से इनोवेशन करा। तो मुझे वो इंस्पायर करते हैं कि आफ्टर सो मेनी फेलियर्स भी हम हार्डवर्क करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट जो एडिसन साहब की लाइफ का हो? सर, उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा था। और हाँ, वो परसिवरेंस में आ गया, डिटर्मिनेशन, मतलब कि कई बार सेटबैक्स हुए फिर भी वो जो ठान के रखा था वो करके छोड़ेंगे, इस प्रकार की स्पिरिट थी उनमें। तो परसिवरेंस तो है, डिटर्मिनेशन है। और कोई क्वालिटी? इनोवेटिव थे सर वो। नहीं, वो तो खैर साइंटिस्ट थे, वो तो था ही। और कोई उनकी पर्सनल क्वालिटी? सॉरी सर, अभी उनके वर्क एथिक्स, he used to sleep only for 2 to 3 hours, sometimes 4 to 5 hours, that's all. 16 to 18 hours काम करते थे, कई बार लैब मिस हो जाते थे। और उनकी क्या क्वालिटी है? मेंटल टफनेस के बारे में भी सुना होगा उनका। ही वॉज पार्शली डेफ, उसके बावजूद उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी आड़े नहीं आने दिया। और क्या आपने देखा? प्रेशर को सर वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते थे। एंड ऑप्टिमिज्म, सेल्फ बिलीफ, ये सब ऑलवेज वो पॉजिटिव माइंडसेट से रहते थे। ओके, राइट। सो इनमें से आपने जो चुना इतनी सारी क्वालिटीज़ में से, वो है परसिवरेंस, कि इतनी बारी फेलियर होने के बावजूद तो लगे रहे। ओके, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है परफेक्टली ओरिएंटेड अप्रोच। सर, ये मेरा वीकनेस है। हाँ, वीकनेस है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? सर, मैं परफेक्टली ओरिएंटेड होने की वजह से कभी कभी मेरे जो काम है वो डिले हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उसको एक अच्छे तरीके से करूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है।
तो इसके बारे में क्या सोचा आपने, कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि इसको दूर किया जाए? इसको दूर करने के लिए सर मैं परफेक्टली तो अभी भी काम करती हूँ, बट टाइम फ्रेम से बिफोर मैं उसको ख़त्म करने का तो बात तो वही हुई, कोशिश जितना समय चाहिए परफेक्शन के लिए वो तो आपने दिया, चाहे जल्दी कर दिया वो बात अलग है, इसलिए कर दिया, एक्सपर्टीज है इसलिए जल्दी कर दिया। नहीं सर, मैं उस पर दो चीज़ें अलग अलग हैं कि मैं परफेक्शन से अभी भी काम करती हूँ लेकिन जल्दी कर देती हूँ। पहले जितना सर मैं परफेक्टली तो नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम जल्दी कर पाऊँ, तो जल्दी के चक्कर में कभी कभी अब थोड़ा काम इम्परफेक्ट भी हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं काम को जल्दी ख़त्म कर सकूँ। तो क्या आप लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जाना ठीक समझेंगे कि परफेक्शन पे ही बने रहेंगे? नहीं सर, मैं काम को एक्सप्लोर करने के चक्कर में हमेशा परफेक्टली ही नहीं सोच सकती हूँ, थोड़ा फास्टली करने का कोशिश करूँगी। ओके। एज ए पुलिस ऑफिसर आप जो प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं की बिहार के अंदर, वो पहले एनालाइज करिए क्या है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। वेमेन के साथ सर वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए मैं यही कर सकती हूँ कि वुमेन हेल्प डेस्क रखूँगी। दूसरा मैं सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और विलेज के जो पंचायत होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करूँगी कि विलेज में क्या प्रॉब्लम्स वुमेन फेस कर रही है। उसके बाद मैं सर अवेयरनेस प्रमोट करना चाहूँगी वुमेन के पास। और सर मैं उनके लिए सर एक अलग से मैं कोई कैंपेन्स जो हो सकता है वो स्टार्ट कराना चाहूँगी, जिससे वुमेन अवेयर हो कि उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ना हो। वुमेन को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी, जिससे कि उनको वायलेंस का सामना ना करना पड़े। ओके। ये जो लिकर बैन आपके बिहार में है वो काफ़ी हद तक वुमेन से प्रभावित था, एक उनकी भी बड़ी डिमांड बनी रही, लेकिन वो एक्सप्लॉइट हो रहा है अभी भी, और अभी भी लोग इलिसिट लेकर बना रहे हैं, इन्फोर्समेंट नहीं हो रही ठीक से, तो कैसे आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर सबसे पहले तो लिकर बैन जो करा है गवर्नमेंट ने वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव तो अच्छा है, बट अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है सर। लेकिन अगर अच्छे से इसमें पुलिस की क्या इंटरवेंशन हो सकती है? सर जैसे बॉर्डरिंग जो हमारे नेबर स्टेट्स या फिर कंट्री है, उस वहाँ पे अच्छे से डिप्लॉयमेंट करा जा सकता है पुलिस पर्सोनल का, ताकि जो लिकर है वो उसका स्मगलिंग ना हो पाए। और सर रेगुलेटेड वे में काम करा जा सकता है इसमें। मोस्टली जो इसमें लिकर आ रहा है वो नेबरिंग स्टेट से ही आ रहा है, तो नेबरिंग जो बॉर्डर्स है उस पर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के थ्रू भी हो रहा है, और इलिसिट लेकर बनाई भी जा रही है, तो ये सब चीज़ें कैसे दूर हो सकती हैं? अवेयरनेस फैलाना होगा सर कि ये लिकर जो है वो नहीं सही है। अच्छा, ओके, थैंक यू। संजना, आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।